नमस्कार दोस्तों, नीट टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत कला और संस्कृति का एक जीता जागता सबूत, दुनिया के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक। यहाँ मौजूद मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक हैं। जहाँ मंदिर भारत के प्राचीन होने का सबूत हैं, तो वहीं बड़े बड़े किले भारत के अटल और मजबूत होने का प्रतीक हैं। भारत में मौजूद हर एक किला, चाहे वो राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में, सभी खूबसूरती और विशालता का एक नया उदाहरण है। आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पर अपनी बनावट या खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर समेटे किन्हीं रहस्यों की वजह से। और इन्हीं रहस्यों की वजह से ही यह किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो चलिए आज चलते हैं एक रहस्यमय किले की यात्रा पर, जहां जानेंगे इसके अनसुलझे रहस्यों के बारे में। राजस्थान भारत के प्राचीनतम राज्यों में से एक, जहां की कला और संस्कृति देखते ही बनती है। जहां एक तरफ रेगिस्तान हर चीज को निगलने के लिए तैयार रहता है, तो दूसरी तरफ इस तपते रेगिस्तान के बीचों बीच ये खड़े किले अपनी विशालता और बनावट की वजह से अभी भी अटल खड़े हैं, मानो जैसे रेगिस्तान इनके आगे कुछ भी नहीं है। राजस्थान शुरू से ही राजाओं का स्थान रहा है और यहाँ नवाबशाही शुरू से ही काफी प्रसिद्ध रही है। राजा महाराजा तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए बेहद ही खूबसूरत और कुछ रहस्यमयी किले। भानगढ़ का किला इन सभी किलों में से इकलौता ऐसा किला है जो मशहूर तो हुआ, लेकिन कुछ श्रापों की वजह से। राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ किले का निर्माण हुआ था साल 1573 में। जयपुर के शासक मान सिंह ने इस किले का निर्माण अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए करवाया था। भानगढ़ किले को अरावली की पर्वतमाला की तलहटी में बनाया गया है। चारों तरफ से पेड़ पौधे से घिरे इस किले की सुंदरता देखते ही बनती है। बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए इस किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण भी करवाया गया था, जो आक्रमण से बचने के लिए बेहद ही कारगर थी। किले के निर्माण के बाद माधो सिंह खुद और अन्य 10,000 लोगों के साथ इस किले में ही रहा करते थे। अब तो आप इस किले की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। किले में प्रवेश करते ही कई सारे मंदिर आंखों के सामने नजर आने लगते हैं, जैसे हनुमान मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। मंदिरों के साथ साथ महल और हवेलियां भी नजर आती हैं, लेकिन ये सभी अब खंडहर बन चुकी हैं। और ये खंडहर बनी हवेलियां और महल इस किले को भूता बनाने में मदद भी करते हैं। समय के साथ साथ और कुछ श्रापों की वजह से यह पूरा किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस किले के निर्माण के बाद से ही यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। इस किले को लेकर पास के गांव में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इन सभी कहानियों में यहाँ के ग्रामीण 2 कहानियों पर ज्यादा जोर देते हैं। कहते हैं कि इस किले के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक तपस्वी बाबा रहा करते थे। किले के निर्माण कार्य के लिए माधो सिंह तपस्वी बाबा के पास निर्माण कार्य को शुरू करने की आज्ञा लेने गए थे। माधो सिंह की बात सुनकर बाबा ने माधो सिंह को इस किले को बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन बाबा ने एक शर्त भी रखी। उन्होंने माधो सिंह के सामने ये शर्त रखी कि इस किले की छाया उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। इस बात को स्वीकार कर माधो सिंह ने निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। निर्माण कार्य के दौरान माधो सिंह के महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने इस किले को भव्य और मजबूत बनाने के लिए इसे काफी ऊंचा बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप किले की छाया बाबा की कुटिया पर पड़ने लगी। ऐसा होता देख बाबा क्रोधित हो गए और उन्होंने किले को श्राप दे दिया। तभी से यह किला खंडहर में तब्दील होना शुरू हो गया। दूसरी कहानी सभी कहानियों में से ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि इस किले में एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। कहते हैं एक बार राजकुमारी बाजार घूमने गई थी, जहां एक तांत्रिक की नजर उन पर पड़ गई और उस तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया। तांत्रिक जानता था कि राजकुमारी उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगी। राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए तांत्रिक ने तंत्र विद्या का सहारा लिया। तांत्रिक राजकुमारी को वश में करने वाला काढ़ा पिलाने का प्रयास करने लगा।
कई बार प्रयास करने पर राजकुमारी को तांत्रिक के बारे में पता चल गया, जिसके बाद राजकुमारी ने तुरंत तांत्रिक को पकड़वा दिया और मृत्युदंड की सजा दे दी। तांत्रिक ने मरने से पहले किले को श्राप दे दिया कि इस किले में अब कोई भी नहीं रह पाएगा। तभी से यह किला बर्बाद होना शुरू हो गया। माना जाता है कि तांत्रिक की आत्मा आज भी इस किले में घूमती रहती है। अब इस किले की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व की है, जो इस किले का पूरा ध्यान रखते हैं। ये जगह इतनी डरावनी है कि शाम के 6 बजे से पहले भारतीय पुरातत्व के लोग यहाँ आए सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। वहीं शाम के 6 बजे के बाद इस किले में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पास के ही गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस किले से बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाजें भी आती हैं, जो बहुत ही डरावनी लगती हैं। माना यह भी जाता है कि जो इस किले में रात में प्रवेश करता है वो वापस लौटकर कभी भी नहीं आता है। इन श्रापों में कितनी सच्चाई है ये तो कहना नामुमकिन है, लेकिन कैसे एक विशालकाय और खूबसूरत किले को श्रापों ने एक खंडहर में बदल दिया। तलहटी में बना एक विशालकाय किला अब एक खंडहर का रूप ले चुका है। वहीं पर्यटक यहाँ घूमने तो आते हैं, लेकिन शायद इस भव्य किले को देखने नहीं, बल्कि इस किले के अंदर समाये डर का एहसास करने के लिए। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।